नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, इनका नाम है सत्यनारायण ओझा। और यहाँ पर पीरपैंती में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इनको बीजेपी का भीष्म पितामह बोलते हैं। यानी किसी से साफ हो जाता है कि ये बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने के बाद एक समाज सेवी के रूप में समाज के लिए अच्छा सोचने वाले, हर समय लोगों को प्रेरित करने वाले, आज हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत जो है आपकी राजनीति की किस तरीके की हुई और तब क्या माहौल हुआ करता था जब यहाँ पर बहुत कम लोग थे जो बीजेपी का इवन झंडा उठा सकें। 1984 से हम भाजपा के सदस्य बने। उस समय हमारे गुरु माननीय स्वर्गीय दानचंद कटारुका जी, महावीर गुप्ता जी, ये हमारे गुरु थे। इन्हीं लोगों ने हमको सदस्य बनाया और सदस्य जब ये लोग बनाए तो मेरे मन में एक उत्साह हुआ। उस समय यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई जानने वाला नहीं, न इसके कोई कैडर थे। ये 2-3 लोग ही जो है चौक चौराहे पर बैठ के अपना बातचीत करते थे। कोई ना यहाँ चुनाव इसका कैंडिडेट लड़ा था, ना कोई कुछ हुआ था। तो हमने सदस्यता ग्रहण की और एक मन में मेरा उत्साह हुआ। हमने एक टीम बनाई युवाओं की। उस टीम में हमारे स्वर्गीय मित्र सुरेंद्र सिंह जो कि लॉयर थे, उनका परशुरामपुर घर हुआ, उस सुंदरपुर में भी घर बनाए थे। जयप्रकाश शाह, स्वर्गीय अवधेश पांडे, ऐसे सरीखे कुछ कार्यकर्ताओं को के लेके सुरेंद्र पांडे जी एक टोली बना के हम लोगों ने जो है पैदल भ्रमण करने लगे। और उस समय जो है 1 रुपये का सदस्य जो है साधारण बनाया जाता था। हम लोग गांव देहात सुदूर में पैदल जाने लगे, कोई साधन भी नहीं था और सदस्य बनाने लगे। कुछ लोग जो है प्रभावित होके बने, एक बहुत बड़ा उत्साह हुआ। 90 में यहाँ से वरिष्ठ लॉयर जो गिने चुने लॉयर में से थे सत्यनारायण पांडे जी, जिनका गौरीपुर घर था, उनको टिकट मिला। हम लोग चुनाव लड़े। पहली बार 14,000 वोट जो है भाजपा को पीरपैंती विधानसभा में मिला। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग चुनाव लड़े। यहाँ से हम लोग उस समय सांसद भी जिताए। 96 में प्रभाष चंद्र तिवारी जी, उनका मैं सांसद प्रतिनिधि भी रहा हूँ। तो विभिन्न पदों पर रहते हुए मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश कार्य समिति में सदस्य रहा, जिला कार्य समिति में सदस्य रहे। लगातार जो है 24-25 वर्षों तक जो है पीरपैंती भाजपा के महामंत्री रहे। रघुनंदन यादव को अध्यक्ष बनाए, राजनारायण यादव को बनाए, हरे राम तिवारी को अध्यक्ष बनाए। विभिन्न लोगों के साथ रह के बहुत अच्छा संगठन का कार्य हुआ। और आज बहुत बड़ी खुशी है कि माने भाजपा शीर्ष पर है, पूरे विश्व में नंबर 1 की पार्टी है। थोड़ा सा अब तकलीफ होता है, दुख यह होता है ये क्रियाकलाप जो लोगों का है, जो मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, बराबर हम लोग सच्चाई के लिए लड़े हैं। सच कहना बागी है तो समझो जे हम भी बागी हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि एक मालदह डिवीज़न में साहेबगंज से भागलपुर जमालपुर के लिए एक लोकल ट्रेन चलती है, जिसका टिकट जो है बुकिंग काउंटर पर कटाया जा सकता है। लेकिन जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है उसका टिकट बुकिंग काउंटर पर नहीं कटाया जाता है। बताइए, यहाँ के जो गरीब हैं, निचले पायदान के लोग हैं, वो तो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, वह कैसे टिकट बनाएंगे। इसलिए मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगा
कि जितना ट्रेन आप चला रहे हैं सब ट्रेन का कम से कम टिकट और रिजर्वेशन बुकिंग काउंटर से हो, जिससे यात्री को असुविधा नहीं हो। दूसरी बात है जो है यहाँ का जो बात व्यवस्था है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गया है। मैं सरकार का, बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। एक अंचल में आप चले जाइए, एक जाति निवास चाहे जो भी बनाने के लिए आप ब्लॉक में जाइए, इस तरह से बिचौलिया घूर रहे हैं, इस तरह से सरकारी काम हो रहा है। आए दिन बहुत परेशानी है, माने किसी का काम हो नहीं रहा है। बेचारा वो सुदूर गांव देहात से आता है, 5 दिन 7 दिन वो ब्लॉक दौड़ता है एक साधारण काम के लिए, बिना चढ़ावा का उसका काम नहीं होता। सरकार इस पर जो है एक्शन ले और यह काम करे। फिर जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि ट्रक वाले लोगों को, गाड़ी घोड़ा वाले लोगों को 10 चक्का, 12 चक्का, 14 चक्का जो आप बंद कर दिए, एक साधारण माने यहाँ देखा जाए तो ट्रक के बिजनेस से ट्रक के कितना सारे लोग जो है माने यहाँ फल फूल रहे थे, जो है ट्रक मालिक, लेबर, स्टाफ, गरीब दबे लोग को जो है एक आमदनी का स्रोत था जो है, उस ट्रक को बंद कर दिया गया। जो भी ट्रक चलती है उसको पकड़ लिया जाता है, 4 लाख 5 लाख फाइन लिया जाता है। तो इस तरह से यदि होगा तो कोई रोजगार बिहार में है नहीं, सारे लोग भूखे मरेंगे। तो इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम ये ट्रक एसोसिएशन पर ट्रक वाले लोगों को, गाड़ी घोड़ा वाले लोगों को माने सुविधा दिया जाए, उनको चलाया जाए, उनका जो टैक्स है वह सरकार ले, ओवरलोड नहीं चले, लेकिन उसको चलाया जाए। एक चीज हम यहाँ पर, आपने जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को बताया कि तब आप लोगों ने सदस्यता जो है अभियान चलाया जब लोग नहीं उतना जानते थे, और कहीं ना कहीं पीरपैंती में पहली बार बाद में जाकर जो है अमन कुमार के नेतृत्व में कमल जो है खिला था यहाँ पर विधानसभा में। क्या किस तरीके से आप लोगों की कार्य योजना थी? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि लगभग 80 से 90 के बीच की जो सफर की शुरुआत हुई वो आकर काफी बाद में आप लोगों को सफलता मिली, और तब के बीच जो है पॉलिटिक्स किस तरीके से यहाँ की जो है चेंज होती रही। यहाँ देखिए, यहाँ शुरू से जो है कम्युनिस्ट का बेल्ट रहा। जितने बड़े बड़े लोग थे वह कम्युनिस्ट थे, सीपीआई थे, सीपीएम थे। जैसे बाबू सुरनाथ सिंह, रामेश्वर नाथ तिवारी, बाबूपुर के राय जी, माने वगैरह लोग जो है बहुत बड़े बड़े जो लोग थे कम्युनिस्ट थे, नहीं तो कांग्रेस थे। 2 दल में लड़ाई चलती थी। जब यहाँ कम्युनिस्ट के विधायक माननीय अमिका प्रसाद बेचारे 30 साल 25 साल विधायक रहे, यहाँ के लगातार विधायक दल के नेता रहे, उनका एक अपना गश्त था, जमल था जो है। उस परिस्थिति में 90 में सत्यनारायण पांडे को 14,000 जनता ने वोट दिया। 1990 में जी। उस परिस्थिति में जहां अमिका मंडल का वर्चस्व था, दिलीप सिन्हा का वर्चस्व था, उस परिस्थिति में जो है सत्यनारायण पांडे जी को 14,000 वोट मिले। वो मायने रखता है कि जहां हम लोग झंडा लेके चलते थे तो लोग हंसते थे, रिगाते थे, लेकिन अटल जी की बात जो है हम लोगों को याद थी। संसद में जब वो बोल रहे थे, हम लोग टीवी पर देखे थे कि सारे लोग हल्ला कर रहे थे। भाजपा के मात्र 2 सांसद थे, उसमें एक अटल जी भी थे। उन्होंने कहा था कि आज जो तुम हमको देख के हंस रहे हो और हल्ला कर रहे हो, एक दिन ऐसा समय आएगा कि सारे लोग तुम लोग पर हंसेंगे, कोई रोने वाला नहीं रह जाएगा। वह परिस्थिति आज बनी है।
जो आज भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा रही है, विश्व के नंबर 1 पार्टी है, सारा काम बढ़िया से हो रहा है, विश्व में परचम लहरा रहा है, विश्व में नाम हो रहा है। ऐसे लोगों, ऐसे कांग्रेसी लोग जो हंसते थे, राजद के लोग, लोकदल के लोग, सीपीएम के लोग, आज इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मैं फिर वही प्रश्न को दोहराना चाहूँगा आपके सामने। अमन जी जब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे तो उससे पहले बीजेपी कभी यहाँ पर सीट नहीं निकाल पाई थी ना, वो विधानसभा में सीट नहीं निकाल पाई थी, लेकिन लोकसभा में 96 में जो है प्रभास चंद्र तिवारी प्रचंड बहुमत से जीते थे। और आप उनके सांसद प्रतिनिधि। जी जी जी। तो उसके बाद जो है समीकरण अगर देखें, जिस तरीके से आपने बताया कि सीपीआई सीपीएम का चूंकि गढ़ हुआ करता था, कैसे ये बादशाहत को आप लोगों ने तोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया? क्योंकि आप लोग तो पर्दे के पीछे से लगातार मेहनत कर रहे थे। आपने कहा कि हम लोग गांव गांव घर घर जाकर अटल जी के संदेशों को किस तरीके से आपने तोड़ा? फिर यहाँ से जो है सुशील मोदी सांसद हुए और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अटल जी का सपना था कि हर एक गांव को जो है शहर से जोड़ना है। हमारे माननीय सुशील मोदी जी ने जब सांसद बने भागलपुर का, तब प्रत्येक दियारा का जो आज रोड आप देख रहे हैं जो बाज़ार से जुड़ा है, वो माननीय सुशील मोदी जी बनवाए जो है। और सुशील मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, जिससे प्रभाव पड़ा। आने वाले समय में अमन कुमार को टिकट मिला, अमन विधायक हुए और अमन बेचारे जो है बहुत लोकप्रिय जो है व्यक्ति था, जो है उसको सबसे लगाव था। जो वोट दिया नहीं दिया, छोटे बड़े कार्यकर्ता का वो सम्मान करता था। तो अमन कुमार बहुत अच्छा आदमी थे जो है। खैर टिकट जिसको मिल गया, जे जीते जो है, उससे कोई हमको कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन अमन कुमार वो सुशील मोदी का देन है। जो सुशील मोदी ने प्रभास चंद्र तिवारी के बाद सुशील मोदी को टिकट मिला, वह लोकसभा के सांसद हुए। शाहनवाज हुसैन लोकसभा के सांसद हुए, उन्होंने भी अच्छा काम किया। भागलपुर में जो है शाहनवाज जी का भी बहुत अच्छा काम रहा, जो है पीरपैंती में अच्छा काम रहा, सुशील मोदी जी का अच्छा काम रहा, जिसका फल जो है अमन कुमार को मिला। एक सबसे अहम जो आपने अभी तक बात की, तो आप लोग भी जब जाते होंगे यहाँ से भागलपुर जाते होंगे या बड़े नेताओं के साथ बैठते होंगे, तो पीरपैंती की कुछ समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराते होंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में जो विधायक हैं यहाँ के ललन जी, उनसे कुछ उम्मीदें आपको लगती है? जिस तरीके से उन्होंने बार बार डिग्री कॉलेज को लेकर फोकस किया और जो उन्होंने कहा है, कुछ लगता है आपको कि कुछ परिवर्तन होगा, या फिर लगता है कि ये भी 2 साल जैसे उनका बीत गया, आने वाले दिनों में भी कुछ बड़ी उम्मीद नजर नहीं आती है? इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे जी। लेकिन डिग्री कॉलेज आपको लगता है कि ये यहाँ तो बहुत जरूरी चीज है। हमने जो है यह जिस समय दल में हम ज्वाइन किए, उसके साल 2 साल से यह मुद्दा उठाते रहे कि पीरपैंती का बच्ची जो है वो पढ़ने के लिए साहेबगंज, भागलपुर दूर दूर लोग जाता है। एक यदि यहाँ कॉलेज हो जाए तो खैर, अब तो इंटर स्तरीय जो है हर एक स्कूल में कॉलेज हो गया है, लेकिन एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है पीरपैंती में। यह यदि हमारे सांसद अजय जी हैं, वो ये विधायक हैं, यदि लोग कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, शुभकामना देंगे उनको। हाँ, बहुत शुभकामना देंगे, लेकिन हमको उम्मीद नहीं है। हाँ। ये लोग से ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा काम तो ये नहीं करेंगे। जो है एक अच्छे डॉक्टर रेफलर हॉस्पिटल में थे, आँख के, नाक के, कान के वर्मा जी जो है, उनको इन्होंने जो है हटा दिया। अरे ठीक है, डॉक्टर कोई सर्विस करता है, यहाँ नहीं रहेगा वहाँ रहेगा, तो एक डॉक्टर को हटाए तो 2 डॉक्टर अच्छा ला देते। एक महिला डॉक्टर की बहुत सख्त जरूरत है पीरपैंती रेफलर हॉस्पिटल में। 40 बेड का ही रेफलर हॉस्पिटल है, तो एक डॉक्टर का पोस्टिंग आप करा नहीं सके, एक अच्छे डॉक्टर को हटा दिए। तो ये तो अच्छी बात अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई। अभी तक पोस्टिंग नहीं हो पाई है। यह विचार यह होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए, न कि विनाश होना चाहिए। आपसे हमको कोई मनांतर हो सकता है मनुष्य के नाते जो है,
आपके काम से हमको मनांतर नहीं होना चाहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप गलत काम कर रहे हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा। नगर पंचायत, चूंकि आप महेशराम से हैं, महेशराम पंचायत था पहले, अब नगर पंचायत बना है। लोगों को लगता है कि पंचायत से बढ़िया नगर पंचायत हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है? लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये हम लोगों के महेशराम के जनता के साथ छलावा किया गया। यह देहाती एरिया है, अब यह नगर पंचायत बना दिया गया। सारा चीज का बढ़ोतरी हो जाएगा, बिजली बिल हो, पानी का हो, या हम जमीन रजिस्ट्री कराने जाए, सब चीज का टैक्स ज्यादा लगेगा। जो है सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। यह नगर पंचायत है। रातें जो है कितनी गर्मी थी, प्रचंड गर्मी थी। अब बिजली का क्या हाल था। हमने एसडीओ साहब को फोन किया, वो बोले जे माने 4 मेगावाट जो है कम मिल रहा है। अरे भाई, हम उनको बताए जो हमारा नगर पंचायत है, कम से कम बाजार को तो बिजली दें। इसी में हॉस्पिटल है, इसी में ब्लॉक है, इसी में थाना है, इंस्पेक्टर ऑफिस है, रेलवे है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं, रात भर बिजली रुलाते रही। तो कहाँ सुविधा मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है जो है। अब एक मकान बनाने हम जाएंगे तो नगर पंचायत से हमको पास कराना होगा। एक बोरिंग बनाएंगे, बोरिंग गाड़ने जाएंगे, वो नगर पंचायत से पास होना होगा। ये खुशी की बात है जो नगर पंचायत हो गया। सुविधा मिलना चाहिए, सुविधा नगर पंचायत का मिले, जनता खुश रहेगी, लेकिन सुविधा तो है नहीं। अब हम आपके जो आपने अभी राजनीतिक एक तरीके से चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि अब महेशराम रहता तो शायद आप महेशराम से लड़ते, तो अभी आप वहां जाने का किस तरीके से निर्णय आपने किया? वो मेरे बगल का है जो है, माने हम लोग आते जाते हैं, वहाँ के लोगों से खान खियाब है, माने मिलते जुलते रहते हैं, बराबर जाते हैं। कुछ लोग वहाँ का जो है हमको आग्रह किए, सुझाव दिए, तो हमने जो है उनका सुझाव माना जो है, और मन बनाए हुए हैं जो हरिनकोल पंचायत से हम सरपंच के लिए लड़ेंगे। सरपंच के लिए चुनाव? जी। एज ए सरपंच जो है, अपने आप को किस भूमिका में देखते रहना पसंद करेंगे आप? काम करेंगे, न्याय करेंगे। 2 आदमी के साथ यदि झंझट हुआ है, उसको बैठ के जो है उसका समाधान करा देंगे, दोनों को गले मिला देंगे। सरपंच की भूमिका यही होती है। सरपंच की भूमिका एक मजिस्ट्रेट की होती है, और उनका निर्णय जो है, एक मजिस्ट्रेट जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके लिए सब लोग बराबर होते हैं जो है। वो चाहे अपना परिवार हो, चाहे दूसरा हो। मेरे परिवार के कोई सदस्य यदि कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनको दंडित करूंगा, विरोध करूंगा। ये न्याय के लिए, ये एक मन में माने वहाँ के लोगों के आग्रह करने पर मैंने ऐसा कदम उठाने के लिए सोचा है। उम्मीद है पूरी जनता आपके साथ रहेगी इस बार? अच्छा, ये तो जनता जनार्दन का जो है बात है। जनता यदि पसंद करेगी, वो चाहेगी, तो हम चुन के आएंगे। जी। एक चीज़ हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बार बार कहा है, कभी आप, चूंकि आप पार्टी से तो जुड़े रहते हैं दिल से, लेकिन आप सच, आपके होठों पे मैं देखता हूँ कि आप सच निकल जाता है। आज किसानों की जो समस्याएं हैं, ये मुद्दा तो बड़ा बनता है राजनीतिक पार्टियों के लिए। जब नेता हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा के लिए आते हैं तो किसानों के लिए घोषणाएं तो बड़ी बड़ी होती है, लेकिन आपको लगता है कि जमीन पे कुछ बड़ा बदलाव किसान को लेकर, किसानी को लेकर कुछ आया? भारत की आवाम 80% कृषि पर निर्भर करती है, और कृषि के साथ ही जितनी सरकार बनी आज़ादी के बाद, सब ने कृषि के साथ ही छल किया। कोई किसान को देखने वाला नहीं है। अभी जो है आपने देखा होगा कि इतना भयंकर विनाशकारी बाढ़ आया था, ये दीरा में कोई भी घर, कोई समाज नहीं बचा था जिनके घर में पानी नहीं घुस गया हो। सबका फसल नष्ट हो गया, सब्जी नष्ट हो गया, मवेशी मरे, आदमी मरे। सरकार का एक निर्णय आया कि 6-6 हज़ार रुपया प्रत्येक व्यक्ति को, दीरा के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। आपने जो है जाके घूर के देख लीजिए कितने लोगों को पैसा मिला। 1% लोगों को नहीं मिला।
तो ये पैसा ऊपर से चलता है, यहाँ आते आते ख़त्म हो जाता है। तो जीआर राशि को लेकर जो आप हैं, घोटाले को लेकर आप बोल रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। आप स्वतः आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अभी घूम रहा था लोगों तक, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और लोकतंत्र में आप एक स्तंभ हैं, रीढ़ हैं, तो आप स्वतः घूर के पता कर लीजिए जी ये मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। तो सरकार तो मेरी है, दोनों जगह मेरी सरकार है, सरकार का भी इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन ये पदाधिकारी जो हैं ये दोषी हैं। कम से कम इन पर जब लगाम लगेगा तो एक सही से काम करने लगेंगे, लगाम लगाने की जरूरत है। जी अभी तक कोई प्रयास आपको लगता है कि यहाँ पर पीरपैंती में? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर, लोग कहते हैं कि जब अंबिका मंडल यहाँ पर विधायक हुआ करते थे तो गरीबों की बात जो है ज्यादा सुनी जाती थी। ऐसा मैं जब दियारा इलाकों में जाता हूँ तो सुनता हूँ इस चीज को। आपने क्या महसूस किया? देखिए, अटल जी और आडवाणी जी के युग के जो कार्यकर्ता थे, तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई, यह दोनों कार्यकर्ता की तुलना की जाती थी जो है जमीनी कार्यकर्ता के रूप में। जमीन से जुड़ा हुआ काम होता था, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से काम नहीं होता था। अंबिका मंडल जमीनी एक कार्यकर्ता थे बेचारे, और अभी रहे नहीं हम लोगों के बीच में, हालांकि वो दूसरे पार्टी के थे। हमसे बड़ा प्रेम था। चुनाव के समय में भी हमारे दरवाजे पर जाकर वो भुजा खाते थे, चाय पीते थे। हाँ। और उस समय जिस समय वोटिंग होता था, हाँ, उस समय जो है वह जाते थे दरवाजे पर। हम जब जाते थे तो कहते थे तो मैं तो आगे आगे से बैठा हूँ, तो हम कहते थे भाई हम तो आपको वोट नहीं देंगे, आप खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। तो बोलते थे तुम नहीं देगा लेकिन घर के तो कुछ लोग दे सकते हैं। कहनी वो तो ठीक है, घरेलू बात है, वो ठीक है, लेकिन मैं तो जो है वोट आपको नहीं दूंगा, मैं तो अपने दल के साथ। ऐसा प्रेम विचार और लोगों के साथ साथ शोभाकांत जी राजद के हुए, उनसे भी हमको काफ़ी अपनत था, काफ़ी प्रेम था। तो हमारे घर जाने के लिए एक रोड भी अपने विधायक फंड से दिए थे। देख के जो है वो चाय पीने मेरे घर पर गए, रोड नहीं था, बोले जो नहीं एक रोड हम देंगे। हम कहे ना ना, काहे के लिए दीजिएगा, हमारी बदनामी होगी। बोले ना ना हम इसको बनवा देते हैं। तो वो अपना रोड को दे के बनवा दिए। यह एक प्रेम विचार, भाईचारा पहले के राजनीति में था जो है, और निष्पक्ष होकर लोग देश के लिए राजनीति करते थे, अपने घर परिवार के लिए नहीं। आज का राजनीति है जो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए लोग करते हैं, वो उनको देश और समाज की चिंता नहीं। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि देश के लिए, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं जो कि देश के लिए मरते हैं, अपने घर और परिवार के लिए नहीं मरते। अब हम आपसे दो तीन चीज़ें जरा हम ध्यान आपको हो, अगर ये ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन जो है, ये ट्रेन जो है बार बार यहाँ से लोग आवाज़ उठाते हैं, अपील करते हैं कि इसको स्टार्ट कराया जाए। आप लोग भी इस चीज़ को आगे लेकर कहीं गए, या क्या कारण था कि ये ट्रेन जो है बंद हो गई? बार बार हम जो है कई बार शाहनवाज जी से बोले हैं, जिस समय वो सांसद थे, नहीं भी रहे तब मैं उनसे बात किया। हम जो है निशिकांत जी से बोले हैं, हम जो है अजय मंडल जी से बोले, लेकिन अभी लोग का वहाँ मैंने सुना जाए तब ना जो है ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। यदि बढ़िया से ये लोग ध्यान दे तो एक सांसद का इतना पावर होता है कि एक बार यदि सांसद जी बोल देंगे तो जरूर जो है इस पर मंत्रालय या बोर्ड जो है विचार करके जो है वह काम करेगा। जरूरी चीज़ है। हमारे यहाँ के बहुत सारे सैनिक जो है बाहर काम करते हैं, जो कि छुट्टी में उनको ट्रेन बदल के आना होता है। यहाँ स्टॉपेज हो जाने से वो स्वतः पीरपैंती उतरेंगे, जो है पीरपैंती से चढ़ेंगे। तो पहले तो स्टॉपेज हुआ करता होगा आप लोग के समय? जी था, स्टॉपेज था। ये अचानक जो है इसको बंद कर दिया गया, जबकि यहाँ का बुकिंग जो है भी सैलरी अच्छा था, अच्छा पैसेंजर जाते थे, अच्छा बुक होता था। लेकिन ये माने क्या विडम्बना कहिए पीरपैंती या भागलपुर का, कि माने कोई काम यदि होने चलता है वो काम अधूरा रह जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कहीं चर्चा में दरभंगा नहीं था, वहाँ हवाई अड्डा शुरू हो गया, पूर्णिया से शुरू हो गया, झारखंड बगल के देवघर से हवाई अड्डा शुरू हो गया। हमारा पुराना हवाई अड्डा भागलपुर का
इतने दिग्गज लोग हुए यहाँ के। मैं चौबे जी के बारे में भी बोल रहा हूँ, वो भागलपुर से 5 बार विधायक रहे, मंत्री 2 टर्म से हैं। उनको नहीं दिखाई दे रहा है जो भागलपुर से हवाई जहाज उड़े, ये पुराना हवाई अड्डा है, इसकी सोच नहीं है लोगों को। यह जो है कोई नहीं मन चाह रहा है। यदि चाहे लोग शाहनवाज जी चाहें, अश्विनी चौबे जी चाहें, निशिकांत जी का भी घर भागलपुर में है, वो भी चाहें तो भागलपुर सबसे पुराना हवाई अड्डा है, उसका जो है लोकार्पण हो, उसका उद्घाटन हो, यहाँ से भी जहाज उड़ने लगेगा। लेकिन कहाँ लोग कर रहा है, ऐसा तो कर नहीं रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यह बात बता रहा हूँ जो फिर से उन लोग के पास जाए, जो कम से कम उन लोग से मैं निवेदन आग्रह कर रहा हूँ, अरे हम लोग नहीं चढ़ेंगे, बहुत सारे लोग वही लोग चढ़ के आएंगे भागलपुर, कम से कम भागलपुर से जाएंगे। मैं निशिकांत जी से, शाहनवाज जी से, माननीय अजय मंडल जी से, अश्विनी चौबे जी से, सुशील मोदी जी सांसद रहे हैं, मैं उनसे, इस सारे लोग से आग्रह करूंगा जो भागलपुर हवाई अड्डा का निर्माण शुरू हो। पीरपैंती में संगठन को लेकर हम थोड़ा सा आपसे और जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि चूंकि आप संगठन के आदमी हैं और आज भी मैं चाहे किसी से भी मिलता हूं तो सभी लोग कहते हैं कि जो भाजपा के भीष्म पितामह आपको कहा जाता है, तो तब के संगठन में और अब के संगठन में कितना अंतर आप देखते हैं? अब के संगठन में, तब के संगठन में धरती आसमान का अंतर है। पहले हम लोगों के समय में निस्वार्थ भाव से दल में जितने लोग थे जो है, सब लोगों में आपसी प्रेम, भाईचारा, बहुत मिल्लत था जो है। अभी संगठन में हो गया है जी, ये लोग संगठन में बट गए हैं। ये कुछ व्यक्ति हो गए ललन जी के, कुछ हो गए अमन जी के, कुछ हो गए आपके जो है शाहनवाज जी के, कुछ हो गए चौबे जी के, कुछ फलना। अरे भाई किसी जी का मत होइए, आप जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का रहिए। विधायक हो, मंत्री हो, अध्यक्ष हो, ये 5 साल 2.5 साल में जो है ये लोग हट जाएंगे। लेकिन कार्यकर्ता का एक ऐसा पद होता है कि वो जीवन में जो है कभी नहीं जो है हटता है। कार्यकर्ता जो है जीवन भर जो है कार्यकर्ता रहता है, और महान है जो है कार्यकर्ता का एक ऐसा पद होता है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपसे काफ़ी चीज़ें, और चूंकि आप सरपंच पद के लिए आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे अपनी जनता से? मैं अपील करूंगा कि अच्छे उम्मीदवार को वोट दें जो आपको अच्छे लगे। मैं आग्रह करूंगा कि आप हमें वोट दें। यदि मैं जीत जाऊंगा तो न्यायप्रिय काम करूंगा, आपके लिए हर एक कदम पर जो है आगे रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।